हेलो एवरीवन, दिस इज़ संगीता शुक्ला। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद है आज आप सब एशिया कप के फाइनल के लिए तैयार होंगे। फिलहाल अभी हम बात करने वाले हैं ऑलीवुड लाइव मॉक टेस्ट जो कि सैटरडे संडे होता है। आज संडे है, मैं नॉर्मली मंडे को वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आज मैं संडे को ही बना ले रही हूँ क्योंकि कल मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो अभी आंसर की तो आई नहीं है, लेकिन चलिए मार्क्स देख लेते हैं। सो मैंने अटेम्प्ट कितने किए हैं? 30 इसमें अटेम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में एक छोड़ दिया है, 45 अटेम्प्ट किए हैं। जनरल अवेयरनेस में 19 अटेम्प्ट किए हैं। कंप्यूटर में 18 अटेम्प्ट किए हैं। टोटल अटेम्प्ट हो गए हैं मेरे 123। आगे का देखेंगे तो करेक्ट कितने हुए, रॉन्ग कितने हुए? इसमें 29 राइट हुए हैं, 1 रॉन्ग हो गया है। इंग्लिश में 41 करेक्ट हो गए हैं और 3 रॉन्ग हैं। जीएस में 16 करेक्ट हैं एंड 3 रॉन्ग हैं। कंप्यूटर में 12 करेक्ट हैं, 6 रॉन्ग हैं। तो ओवरऑल जहाँ से मार्क्स टोटल कंटेन होते हैं वहाँ से 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। अब अपना स्कोर भी देख लेते हैं। देखिए मेरा स्कोर है 86 इन मैथ्स, 86 इन रीजनिंग, 120 इन इंग्लिश एंड 45 इन जनरल अवेयरनेस, विच इज़ क्वाइट लेस देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। बट जीएस का जो पेपर था वो थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा मुझे टफ लगा क्योंकि वही सारे क्वेश्चंस थे या फिर वही सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे वीक हैं, जैसे कि ज्योग्राफी से क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस थे। तो ये थोड़े से अभी प्रिपेयर नहीं है, तो ठीक है, इतना ही स्कोर कर पाए। एंड 337 ओवरऑल स्कोर है। अब क्या बात करनी थी? हाँ, मैथ्स ईज़ी थी, रीज़निंग भी ईज़ी थी, इंग्लिश ठीक-ठीक थी। वोकैब पोर्शन इतना ईज़ी नहीं था क्योंकि 1-2 इडियम्स मुझे नहीं आ रहे थे, लाइक थे 1-2 जो मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं समझ में आ रहे थे। एंड जनरल अवेयरनेस तो टफ़ थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि टफ़ थी, बट बाकी मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ लोगों को ईज़ी लगी हो क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पकड़ होती है करंट अफेयर्स पे, और ज्योग्राफी भी नॉर्मली कुछ लोगों की अच्छी होती है, जिनकी होगी उनका स्कोर और अच्छा होगा। एंड कंप्यूटर का तो मैटर ही नहीं करता, अभी 30 नंबर है मेरे, दैट्स इट। अब हम क्या करने वाले हैं? देखिए आंसर की तो आई नहीं है, तो मैं इसमें से क्वेश्चंस तो करा नहीं सकती आज। तो मैंने क्या सोचा है कि थोड़ी सी मैंने कल याद किए थे करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट से थे, तो मैं सोच रही हूँ वो आपको ट्रिक से याद करा दूँ या बता दूँ मैंने किस तरह से याद किया, बाकी आप तो अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। सो हम देखेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस तक, जहाँ तक आधे घंटे के अंदर वीडियो बन पाएगा वहाँ तक करेंगे, ठीक है? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, पहले ये चीज़ पहली बार हुई, वो चीज़ पहली बार हुई, तो ये क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में फँसता ही फँसता है। तो देख लेते हैं, 3 नंबर तो मिल ही जाएँगे आधे घंटे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इंटरनेट से वर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दैट इज़ केरल। अच्छा, ये थोड़ी सी ब्लर सी पीडीएफ मेरे पास में भी है, तो अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको भी एकदम अच्छी वाली कर लीजिए, 1080 कर लीजिए या फिर 720 कर लीजिए, जो भी आपको बेटर लगे, तो आपके में थोड़ा बहुत दिखने लायक आ जाएगा। तो अभी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना हुआ है। अब देखिए इसमें फ़िलहाल कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन इसको आप एकदम ऐसे साइड में रखिए, अभी केरल बहुत बार आएगा तो मैं इसको उसमें याद कराता हूँ, ठीक है? भारत का पहला ओडीएफ प्लस जिला कौन बना है? ओडीएफ प्लस, तो ओडीएफ प्लस का मतलब होता है कि वो जिला जहाँ पे कोई भी इंसान ना खुले में शौच नहीं कर रहा है, सबके पास में शौचालय बने हुए हैं, सब अपने-अपने घर पे सब कर रहे हैं। तो ओडीएफ प्लस जिला व्हाई नॉट केरल बना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप अपने जिले को ओडीएफ प्लस बनाना चाहते हैं? तो आप कहेंगे व्हाई नॉट? क्यों नहीं बनाना चाहेंगे आप? तो ओडीएफ प्लस, क्या आप अपने जिले को ओडीएफ प्लस बनाना चाहते हैं? व्हाई नॉट केरल? अब देखिए इंटरनेट भी केरल में और ओडीएफ प्लस जिला भी केरल में। सुशासन नियम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए सुशासन, जहाँ पे सुशासन होगा, जिस भी राष्ट्र में सुशासन होगा, वो राष्ट्र महान बन जाएगा, इसलिए महाराष्ट्र। तो कैसे याद करना है? आपको पता चल गया है कि जिस भी राष्ट्र में सुशासन होगा वो महाराष्ट्र बन जाएगा, और महान राष्ट्र वही होगा जिस राष्ट्र में सुशासन होगा। तो दोनों तरफ से याद कर लिया आपने। मनरेगा श्रमिकों के लिए कल्याण कोष स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए भैया, अपना कल्याण चाहते हैं तो मेहता साहब की तरह करेला खाना शुरू कर दीजिए, तभी आपका कल्याण है, वरना बीमारियाँ बहुत आएँगी। तो कल्याण चाहते हैं तो मेहता साहब की तरह आप करेला खाने लगिए। तो आगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का शहर कौन बना हुआ है? तो ये मैंने एसडीजी कल एक वीडियो में कल परसों में याद कराए थे, जो परमार सर की ट्रिक नहीं थी, फी ज्यूस जो है वो एस कर रहे हैं, दवाई के रिस्क को कैसे एस कर रहे हैं, 2 कपूर 2 लौंग और 2 प्याज से कर रहे हैं, वो बहुत लंबा सा है, वहाँ पे देख लीजिएगा उस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं बात करनी है स्थानीयकरण, लोकलाइजेशन करवा दिया विकास लक्ष्यों को किसने करवाया है? भारत कौन सा है? तो भोपाल है। याद कैसे करना है? ये देखो भैया, तो बाहर की चीज़ आई है, यूनाइटेड नेशंस की चीज़ आई है और इन्होंने अपने यहाँ स्थानीयकरण करवाया है, स्थानीयकरण को अपनाया है, उनके स्थानीयकरण को अपनाया है। तो भई भोले भाले ही हैं तो जो बाहर की चीज़ को अपना रहे हैं, है ना? भोले भाले लोग, जैसे कि आप हैं, आपके घर में कोई कह दे कि आपकी छत पे हमें काम कराना है अपना, तो आप भोले भाले होंगे तो ही तो करने देंगे ना, तो सीधे-साधे होंगे। तो भोले लोग हैं तो मान गए स्थानीयकरण के लिए अपने शहर में, ठीक है? भारत का पहला भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी पुलिस जिलों में ड्रोन से निगरानी, ये कब कर पाएँगे? जब
जिला जो है वो ओडीएफ प्लस होगा ना। जब अगर मान लीजिए ओडीएफ प्लस ना हो, लोग खुले में शौच कर रहे हैं, तो ये ड्रोन कैसे चलाएँगे? फिर तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कोई पक्का ना ओडीएफ प्लस है ना, कोई जा तो नहीं रहा बाहर, तो दैट इज़ ऑल्सो इन केरल। तो केरल के लिए कौन-सी 3 चीज़ें हो चुकी हैं अब तक, ठीक है? एक अपनी इंटरनेट सेवा, दूसरा ओडीएफ प्लस जिला, व्हाई नॉट? हमें ओडीएफ प्लस जिला क्यों नहीं चाहिए? अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे व्हाई नॉट? तो केरल, व्हाई नॉट केरल, ठीक है? और हमारा जो ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं कि हाँ, एक देखें तुम्हारा जो जिला है वो एक्चुअल में ओडीएफ प्लस है या फिर ऐसे ही तुम बता रहे हो, तो उसको भी कह देंगे केरल। भारत का पहला रीडिंग लाउंज वाला हवाई अड्डा, देखिए इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ऐसे याद कर सकते हैं बस कि लाउंज है तो लाल बहादुर शास्त्री लाउंज, लाउंज लाल, तो ला ला हो जाएगा एंड वाराणसी में है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद भी कर सकते हैं इसको, और रीडिंग से भी देख सकते हैं कि शास्त्री जी थे तो रीडिंग करते थे इस तरह से। भारत का पहला राज्य जिसने राइट टू वॉक कहाँ पे है? तो भैया देखिए, वॉक हम कैसे करेंगे जब हमारे पास में पंजे होंगे, पैर के पंजे। तो कोई कहे तुम्हें राइट टू वॉक क्यों चाहिए? तो आप कहेंगे भगवान ने हमें पैर के पंजे दिए हैं, तो हम हमारे पास में इसका मतलब हक है चलने का। भगवान ने कहा है चलो इन पंजों से, तो इसलिए पंजे से हो जाएगा पंजाब। तो राइट टू वॉक, वॉक करेंगे किससे? पंजे से, पैर के पंजे से, ठीक है? भारत का पहला राज्य जिसने उच्च संस्थानों के लिए संस्थागत रैंकिंग की ढांचा शुरू की है, दैट इज़ केरल। देखिए भैया, ये इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको याद कर लीजिए। लेकिन केरल में बहुत सारी चीज़ें हो रही, तो केरल अब कब से चौथे नंबर पे, शायद चौथा इसका आया है। पहले तो इंटरनेट सेवा शुरू की, फिर ओडीएफ प्लस जिला एंड देन कल्याण हो गया। कल्याण कोष स्थापित किया है मनरेगा वालों के लिए, तो कल्याण हो गया करेला खा खा के। और उसके बाद में ड्रोन निगरानी, क्योंकि चेक कर रहे थे ओडीएफ प्लस है भी नहीं, तो केरल से हो गया। और ये क्या पे हो गया? संस्थागत रैंकिंग भी केरल की हो गई। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? यहाँ पे वर्ड आ रहा है लॉजिक, बेसिकली लॉजिक जैसा कुछ वर्ड आ रहा है, ठीक है? तो लॉजिक क्या कहता है? जो आपको थप्पड़ मारे आप उसको पलट के थप्पड़ मारो, ठीक है? कोई गांधीगिरी नहीं करनी है। इट इज़ 2023, यहाँ पे जो थप्पड़ मारे पलट के घूंसा मार दो। तो यहाँ पे है कि जो घोपे का मतलब समझते हैं आप? घोपा जैसे हमारे यहाँ किसी भी चीज़ में ऐसे पोक कर देना, जैसे नहीं, जैसे किसी ने आपको चाकू मार दिया पेट में, तो उसको कहा जाता है चाकू घोंप दिया, ऐसे, ठीक है? हम पता नहीं सब जगह बोला जाता है, लेकिन हमारे कानपुर में तो बोला जाता है। तो जैसे किसी चीज़ को घोंप देना, चाकू स्पेशली चाकू के लिए यूज़ होता है, चाकू घोंप दिया, नहीं चाकू घोंप के हत्या कर दी, वैसा वाला। हाँ, वैसे मैं बहुत अजीब से वर्ड यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। तो लॉजिक ये कहता है कि जो आपके घोंप दे उसको आप घोंप दो। तो लॉजिक क्या कहता है कि जो आपको घोंपे उसको आप घोंप दो। और ये जो है लॉजिक, ये काफ़ी असम सा लॉजिक है। असम मतलब इलीगल समझ लीजिए, असमान, समानता। ऐसे कर तो समानता ही ना है कि जो मेरे घोंप रहा है मैं उसको घोंप रही हूँ, तो इस तरह से याद कर सकते हैं कुछ भी। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल रन किस शहर में किया गया है? कोलकाता में किया गया है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, अब फिर से मैं वही कहूँगी, मेरी भाषा वाले कुछ वर्ड्स हैं। अंडर वाटर, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे किसी चीज़ में ऐसे होल करना होता है ना, उसको ज़्यादा कोलो, इसको खोल दिया, है ना? जैसे कि आपने देखा होगा, घर बनने के लिए वो मोरंग बजरी आती है, वो इकट्ठा होती है, तो कुत्ता क्या करता है, उसमें जाता है, ऐसे सारी मोरंग उड़ाता है और उसमें इकट्ठा बना के बैठ जाता है। तो जो पुराने ज़माने की आंटी टाइप होती हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि देखो ये कुत्ता जो है वो इसको मोरंग खोल के उसमें बैठ गया है, मतलब उसमें होल करके बैठ गया है। तो खोलने का मतलब होता है वहाँ से सब चीज़ें ऐसे-ऐसे करके हटानी है। बेसिकली एक टनल टाइप कोई चीज़ बनानी है। तो अगर हमें कुछ अंडर वाटर बनाना है, तो हम उसको कोलना पड़ेगा ना, पहले नीचे टनल बनानी पड़ेगी, उसको खोल-खोल के उसमें होल बनाना पड़ेगा पूरा। तो इसलिए यहाँ पे कोलकाता हो गया। अब पता नहीं ये कितना लॉजिकल आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अंडर वाटर बनाना है तो खोल के ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अंडर सी बनाना है, अब सी किसके पास में है? मुंबई के पास में सी है, तो मुंबई सी मतलब समुद्र वाला, अंडर सी अलग-अलग है। समुद्र के नीचे ट्विन टनल, जहाँ तक मुझे लग रहा है ट्विन टनल यहाँ पे वही यूएई वाली की बात हो रही है, जो यूएई से आ रही है, एक और से ऑयल आएगा, एक और से नर्मदा नदी का पानी जाएगा। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल की शिखर पर पहुंचने वाला पहला भारतीय पुरुष कौन है? तो देखिए यहाँ पे आ से अन्नपूर्णा, अ से अर्जुन, अन्न खा खा के अर्जुन जो है वो शिखर पे पहुंच गए। एक और चीज़ याद सकते हैं, ऊपर र की मात्रा है, अर्जुन में भी ऊपर र की मात्रा है। नॉर्मली बाकी किसी भी माउंट में र की मात्रा ऊपर नहीं होती है, और जो भी दूसरा नेम वो देंगे मोस्ट प्रोबेबली उसमें र की मात्रा नहीं होगी। इस तरह से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, अन्नपूर्णा से अर्जुन। लेकिन ये याद रखिएगा कि नेपाल वाली है, ठीक है? भारत की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी किस शहर में दिखाई गई? अब देखिए, जल है, जल मेट्रो है और हरी झंडी है। कैसे याद करें? अब देखिए, हम देखते हैं अपनी सब्जी, सब्जियाँ जब हरी होती हैं तो हम जल में डाल सकते हैं ना, धोने के लिए। तो अगर जल में हमने सब्जी डाली है हरी-हरी, तो इसका मतलब वो कच्ची है। क्या सब्जी पक जाएगी, प्रॉपर सब्जी बन जाएगी, तो आप उसे जल में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। हम कच्ची हरी सब्जी को, हरी कच्ची सब्जी को ही जल में डाल सकते हैं, धुलने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो जल में पड़ी है हरी, तो जल हरी है तो कच्ची है, और जल में पड़ी है धुलने के लिए, ठीक है? भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, इसका कोई लॉजिक, कोई वो नहीं बना है, सीधा-सीधा रट लीजिए, लखनऊ बस। चुनाव आयोग की किस वोट फ्रॉम होम कहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है? पहला
विधानसभा चुनाव के लिए, याद रखिएगा विधानसभा चुनावों के लिए। तो भैया देखिए, लोग क्या होता है नाटक करते हैं कि भैया हमारे पास में साधन नहीं है। ये मेरे घर के आस-पास बहुत नाटक होते हैं कि साधन नहीं, हम कैसे वोट देने जाएँ। तो बहुत नाटक करते हैं जाने में, वोट देने जाने में। तो अब क्या कहा गया है, कर ना नाटक, मतलब नाटक मत करो, कर ना नाटक। कर ना नाटक अब ले आए हैं वोट फ्रॉम होम, तो घर से वोट कर दो। अब तो कोई नाटक नहीं चलेगा, अब नाटक मत करो, ठीक है। तो ऐसे हो गया। भारत का पहला राज्य जिसने अज्ञात निकायों का डीएनए डेटाबेस बनाया है, कोई लॉजिक नहीं है। हिमाचल प्रदेश याद कर लीजिए, इस तरह से जरूर याद कर सकते हैं कि हिमा का डीएनए ऐसे करके कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ से बन नहीं रहा कुछ। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला? ये बहुत टॉक ऑफ द टाउन वाली चीज़ थी। मुंबई में खोला है एप्पल ने। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा मुंबई वाले हैं जिनके पास में एप्पल फ़ोन है। हर कोई वहाँ पे एप्पल ही लेके घूम रहा है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में बनाया गया। आप देखिए 3D से याद रखिए, 3D को आप अपने आप से याद रखिए। मुद्रित डाकघर, डाकघर में आ रहा है घर, घर जो बंगलो होता है, बंगलो नहीं बनाए जाते हैं, तो जो बंगलो होते हैं वो भी तो घर होते हैं ना, तो घर से याद आएगा बंगलो, बंगलो से याद आ जाएगा बेंगलुरु। तो जो घर होते हैं वो भी बंगलो होते हैं, तो बेंगलुरु। 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पे 3D मंदिर मुद्रित डाकघर था, यहाँ पे 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है। तो अब इसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि मंदिरों में तेल चढ़ता है, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं। तेलंगाना हो गया, या फिर इस तरह से हो गया कि 3D प्रिंट तो हो चुका है, अब हिंदू मंदिर, अब उस पे तेल से पॉलिशिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी बना के याद कर सकते हैं। भारत की पहली नियो मेट्रो का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है। कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। नियो मेट्रो देहरादून, हाँ कुछ नहीं बन रहा है। या फिर इस तरह से याद कर सकते हैं, नहीं बनेगी इसकी नियो मेट्रो। चलो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया 75/25 का पहल किस रोग से संबंधित है? देखिए 75.25 उच्च रक्तचाप और मधुमेह, ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ऐसे ही तो नापते हैं ना, तो आप इसको याद कर सकते हैं बड़े आराम से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। प्रतिस्पर्धा मतलब हो जाता है कॉम्पिटिशन कर रहे थे ना, और कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जीत होती है, रन करेंगे जब कॉम्पिटिशन में हम लोग दौड़ते हैं, रन करते हैं, तो किसी तरह से रवन एंड जीत हो जाती है, तो नीत ऐसे करके साउंड आ रहा है। रन कर रहे थे, जीत गए, तो रवनीत, ठीक है। प्रतिस्पर्धा में रन कर रहे थे, जीत गए, रवनीत। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। नो वोट, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगने वाली है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड उत्तर प्रदेश प्रदान कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन 25th कर लेंगे, और 25th क्वेश्चन है, कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? दैट इज तेलंगाना। तो देखिए आपकी रूफ जो है डाली गई, जैसे नहीं नई नई रूफ बनती है, उसके बाद तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, फिर वेट किया जाता है एक दिन कि वो पूरी हार्ड हो जाए। तो जब हार्ड हो गई है, तब आप क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग करवाने के लिए उसमें कुछ सब्सटेंस डालते हैं। तो वाटर प्रूफिंग आपने उससे ना करा के ऑयल से करवा दी मान लीजिए, तो आपकी रूफ जो है वो कूल हो गई है, अब उस पे आप तेल लगा सकते हैं ताकि वाटर प्रूफिंग हो जाए। ऐसा कुछ लॉजिक आप लगा के याद कर लीजिए बस। चलिए ये 28 तक करवा देते हैं, और ठीक है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा। ग्रीन ग्रीन हरियाणा विद्युतीकृत। आप देखते होंगे जब आपका मीटर, इलेक्ट्रिक वाला मीटर होता होगा, उसमें एक ग्रीन लाइट चलती रहती है, तो विद्युतीकृत, जब लाइट आ रही है तो ग्रीन लाइट चल रही है, ठीक है। तो जब विद्युतीकृत हो गया, इसका मतलब उसमें हरी लाइट चलने लगी है। लाइट आ गई, विद्युतीकृत हो जाना मतलब लाइट आ जाना, दैट इज हरियाणा, हरी लाइट आ गई, ठीक है। नीचे क्वेश्चन नहीं दिखाएंगे वरना वो भी कराने पड़ जाएंगे, ठीक है। एक अभियुक्त की जमानत याचिका पर निर्णय लेने के लिए चैट जीपीटी तकनीक का प्रयोग किया गया है। चैट जीपीटी, पी से इसमें पी आ रहा है बीच में, उसको बना देंगे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए मेरा हाईलाइटर चल नहीं रहा है, चल गया, ओह शिट। गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कृष्ण प्रकाश। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, बस इतना याद कर लो, गेटवे ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के गेट से। हालांकि गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया का गेट नहीं है, सिर्फ लॉजिक के हिसाब से मैं बता रही हूँ। चलो लॉजिक भी नहीं बताऊँ क्योंकि इंडिया गेट भी होता है, एक और दिल्ली में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक कृष्ण जी ने अपना प्रकाश फैलाया है। इस तरह से कुछ भी याद करो। सेंट्रल डिजिटल बैग, चलो नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ऑफ मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए, 28 क्वेश्चन एक्चुअली करा दिए हैं। तो आई होप ये बेनिफिशियल रहे हों। और एक और चीज़, जस्ट बिकॉज मैं ट्रिक से हर क्वेश्चन याद करा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं हर चीज़ क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक से ही याद करना है। मैं भी ट्रिक से याद नहीं करती हूँ, मैं पहले रटती हूँ, मैं रट डालती हूँ सारे क्वेश्चन, फिर मैं ट्रिक्स बनाती हूँ, सो दैट जब मैं पेपर देने बैठूँ तो वहाँ पे होता है ना, जैसे मान लीजिए सिर्फ मैंने रटा, तो हो क्या जाता है, जब हम पेपर देने जाते हैं वहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और फिर ये याद आता है, हाँ ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था ये भी याद होता है, लेकिन उसका आंसर क्या है ये नहीं याद होता है। तो बस वो चीज़ ना हो, इसके लिए मैं दूसरी तरफ से एक-एक थोड़ी कहानियाँ, ट्रिक कुछ भी बनाती जाती हूँ, कोई भी लॉजिक बैठाती जाती हूँ, सो दैट अगर मेरा वहाँ पे मैं ब्लैक आउट हो जाऊँ कि
चलो ये पढ़ा था, कहीं पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा, ये वाली कंडीशन आ जाए, तो मैं कुछ उस वर्ड को देख के, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है और मुझे ये लगे कि हाँ, पढ़ा तो था, फिर मैं याद करूँगी विद्युतीकृत, कुछ इससे मैंने ट्रिक शायद बनाई हो, तो फिर याद करते हैं कि विद्युत लाइट आएगी तो ग्रीन हो जाएगी। कुछ ना कुछ अगर मैं इसको 2 मिनट तक घूरूँगी, इसके बारे में सोचूँगी ना, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे आंसर मिल जाएगा, अगर मैंने ट्रिक भी बनाई होगी। तो ट्रिक इसलिए नहीं होता है कि आप याद करो, ट्रिक इसलिए होता है कि आपने जो याद किया है उसको आप रिटेन कर सको, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रिक से याद करना है, आपका भला कुछ नहीं होने वाला है। आप रटिए, पहले याद करिए, उसके बाद में उसमें कहानियाँ बना लीजिए मेरी तरह, तो वो आपको रिटेन करने में हेल्पफुल होता है, दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं कि जादू हो जाएगा और आपको सब याद बना रहेगा। इसमें ट्रिक बनाने के बावजूद आप भूल जाएँगे, इतनी सारी ट्रिक्स नहीं याद रह सकती हैं, ठीक है? सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी हाँ, शाम को है एशिया कप का फाइनल, सो चलिए देखेंगे। इसीलिए मैंने आज वीडियो बना ली है, कल नहीं बना रही हूँ इसलिए क्योंकि आज शाम को तो एशिया कप का फाइनल होने वाला है, तो वो देखना है और उसके बाद में आज शाम का सारा टाइम चला जाएगा, तो कल सुबह वो कवर करना पड़ेगा। तो आज वीडियो बना ली है ताकि कल सुबह मुझे वीडियो वाला सिस्टम ना रहे, एडिटिंग एंड ऑल। तो मंडे को यूज़फुल बनाने के लिए संडे को वीडियो बनाई गई है। तो उम्मीद करते हैं इंडिया जीत जाए आज, मैं बड़ी खुश हूँ। तो ठीक है, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल प्लीज़, कोई सब्सक्राइब नहीं करते, इतना अच्छा वॉच टाइम आ रहा है, इतने ज़्यादा, मतलब मैं देख रही हूँ मेरा 14 मिनट का वीडियो है, उसमें 88 घंटे का वॉच टाइम आ रहा है 14 मिनट की वीडियो में, और उसके बावजूद आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मतलब बस वीडियो देखनी है, चले जाना है, सब्सक्राइब नहीं करना है। थोड़ा तो ये सोचा करिए, कोई आपके काम आ रहा है, आप उसके काम आ जाइए, वो भी तब जब फ्री है आपके लिए तो सब कुछ। तो भैया सब्सक्राइब करो, बाकी और क्या ही है, आपकी मर्ज़ी। दैट्स इट, चलिए थैंक यू सो मच।